नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, उसी के साथ एफआई की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिली 5000 करोड़ से ज्यादा की। ऐसे में आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला और डीआई की तरफ से 2904 करोड़ की बिकवाली भी देखने को मिली। 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,95,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे 24,800 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 1,31,000 का बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और पीसीआर रेशो 1.32 के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाने में कामयाबी दिखाता है। तो ऐसे में एफआई की साइड से देखें तो लगातार जो खरीदारी का मूड बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये खरीदारी वाला यानी 5000 करोड़ की कोई छोटी खरीदारी नहीं होती, बड़ी वाली खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली है। एफआई पूरी तरह से बुल बना हुआ मार्केट के अंदर, लगातार निफ्टी हाई पे हाई लगाया जा रहा है, निफ्टी नए हाई डेली लगाए देखने को मिलते हैं। कल भी निफ्टी के अंदर 24,840 के करीब यहाँ पर नया हाई देखने को मिला। अभी भी मार्केट के अंदर 25,000 के लेवल पर अब देखा कि हैवी कॉल राइटिंग बन चुकी है, जो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास डीआई की तरफ से एक बिकवाली 2,904 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला। अब दोनों तरफ से बिकवाली और खरीदारी हम जो देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं कि कैश मार्केट के अंदर ये दो बड़े ऑपरेटर, एक बुल बना हुआ है, एक बियर बना हुआ है मार्केट के अंदर, यानी इसकी तरफ से बिकवाली। पिछले 4 सेशन से देखे तो डीआई का मूड थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है, बिकवाली पे बिकवाली किया जा रहा है, लेकिन एफआई बाई ऑन डिप्स माहौल में अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन भी आती है, तुरंत रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आता है। और जब तक ये एफआई का मूड पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा, मार्केट नए हाई पे हाई, नए आंकड़े टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। जैसे कल बड़ी अच्छी वाली तेजी देखने को मिली निफ्टी की साइड, लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, वो तेजी नहीं देखी जा रही है क्योंकि बजट 23 जुलाई को और 23 जुलाई के बाद ही बैंक निफ्टी एक बड़े वाला मोमेंटम दिखा सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी एक बड़ी वाली मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 24,840 कल टेस्ट भी देखने को। अभी मार्केट के पास बाई ऑन डिप्स का माहौल बिल्कुल बनता हुआ नजर आया क्योंकि एफआई लगातार अपनी खरीदारी के मूड में चल रहा है। पिछले 4 सेशन से तो अच्छी खासी खरीदारी है ही है, उससे पहले एक दिन थोड़ी सी बिकवाली जरूर देखने को मिली थी, उससे पहले भी यहाँ पर पूरी तरह से ये बुल ट्रेंड हमें देखने को मिला था एफआई की तरफ से। तो ये जो कैश डाटा है, इसके साथ इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर देखें तो ये वाला डाटा होता है जहां पर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर डीआई, एफआई, प्रो, रिटेलर, इन पोजीशन को देखना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, कैसे कहां से बिकवाली आ सकती है, मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे चल रहा है, आज मार्केट कैसा रहे। फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन पिछले 2 दिन का डाटा हम रिटेलर से शुरू करते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर देखें, 36% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 63% पुट की साइड। अभी आ रहा रिटेलर 35% कॉल की साइड, 64% पुट की साइड। यानी अभी कॉल की साइड से माइनस होकर ये पुट की साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को, यानी पोजीशन 1% लॉन्ग साइड की बजाय ये शिफ्ट हो चुकी है ये पोजीशन पुट की साइड। यानी रिटेलर का जो व्यू बन रहा है, 64% यहाँ पे मानता है कि मार्केट के अंदर अपर साइड से बिकवाली का मूड, यानी मार्केट हाई पे हाई लगाया जा रहा है, रिटेलर अपनी पोजीशन को पुट की साइड बनाए हुए है, यानी मार्केट हाई पे हाई नई तेजी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है और रिटेलर पुट की साइड बैठा हुआ पोजीशन लगातार पिछले कुछ दिनों से, अभी भी 64% के साथ पुट की साइड पोजीशन, यानी रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 13% शॉर्ट। अभी आ रहा 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 14% शॉर्ट की साइड पोजीशन है, 1% बिल्कुल पोजीशन कम होती हुई नजर आई है। और वो भी यहाँ पे शिफ्ट कहाँ पे हो जा रही है, ये भी शॉर्ट की साइड, यानी यहाँ पे फ्यूचर को भी शॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन फ्यूचर में 85% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है। कहाँ पर? फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, लेकिन 1% ये पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, पोजीशन 64%। यानी रिटेलर का जो व्यू लगता है कि मार्केट के अंदर अपर साइड से एक बिकवाली का संकेत देता है रिटेल। डीआई की साइड से देखें तो 2,904 करोड़ की ये एक तरह से क्या है, बिकवाली देखने को मिला है। इस बिकवाली के पीछे भी एक छुपा है राज। फ्यूचर और ऑप्शन में इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करें
डीआई की साइड से। तो डीआई क्या था पहले, 33% कॉल की साइड था, 66% पुट की साइड। अभी आ रहा है 32% कॉल की साइड और 67% पुट की साइड पोजीशन। 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट कर गया है, ये पुट की साइड। यानी डीआई ने भी जैसे ही मार्केट ने नया हाई लगाया, डीआई की तरफ से भी 1% हमें पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ ओवरऑल 67% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका डीआई। तो फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले 4.71% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95 शॉर्ट था, अभी भी 4.95 ही आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड 95% शॉर्ट। यानी फ्यूचर को भी अगर हम देखें तो 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 95%। भाई कैश के अंदर भी डीआई की तरफ से बिकवाली देखी गई है, और यहाँ पर ऑप्शन की इंडेक्स की साइड भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, और यहाँ पे फ्यूचर में भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है 95। तो रिटेलर के साथ डीआई का जो व्यू नजर आ रहा है वो भी बिकवाली के संकेत जरूर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो हम खरीदारी देख पा रहे हैं एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से 5,483 करोड़ का ये बड़े वाली खरीदारी हमें देखने को मिली है एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से, वो है एफआई। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है और लगातार मार्केट का ट्रेंड जो है बुल बनाए हुए है, लगातार यही एक बड़ा ऑपरेटर है जो लगातार बाई ऑन डिप्स, यानी नीचे जाता है मार्केट, थोड़ी सी करेक्शन देता है, फिर से खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार संकेत क्या नजर आ रहे हैं वहां पर नजरें डाल ली जाए। तो यूरोपियन बाजार की साइड जाएंगे, पहले फिट्सी यूके 17 पॉइंट की यहाँ पर तेजी जरूर देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हैं। डेक्स जर्मनी की साइड 82 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा परसेंट एक करीब गिरावट। सीएससी फ्रांस 15 पॉइंट की यहाँ पर तेजी, फ्लैट। तो यूरोप मार्केट से जो संकेत नजर आए थोड़े से दबाव के, नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड अगर हम देखें 125 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा परसेंट से ज्यादा एक गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पिछले 2 दिन से खराब माहौल चल रहा है, तो 280 पॉइंट की गिरावट फिर से देखी जा रही है, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट। S&P 500 43 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 533 पॉइंट की गिरावट, बड़ी गिरावट डाउ जोन के अंदर देखी जा रही है, करीबन 1% से ज्यादा गिरावट। तो मार्केट में ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं कि दबाव के संकेत नजर आए हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी तबाही तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट चल रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में मार्केट में उठापटक का माहौल रहता ही रहता है, हमेशा हर साल रहता है, ऊपर से बजट सेशन भी आ रहा है, तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा ग्लोबल मार्केट का, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जब तक ये बड़ा ऑपरेटर खरीदारी करता रहेगा तो ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आएगा। जैसे कल फिर मार्केट के अंदर करेक्शन आने की कोशिश बार बार किया मार्केट ने, लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि मार्केट के अंदर ये खरीदारी लगातार बनाए हुए है। क्या अभी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करेंगे तो समझ में आए। एफआई की साइड से अगर हम देखें तो कैश के अंदर खरीदारी हमें बिल्कुल देखने को मिली, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखें तो पहले ऑप्शन की साइड 80% कॉल की साइड पोजीशन थी, 19% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन। अभी आ रहा है एफआई की तरफ से भी 80% लॉन्ग साइड जा रहा है, 90% शॉर्ट। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 80% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है बिल्कुल। यानी अभी भी मार्केट के अंदर कैश में भी खरीदारी, इंडेक्स में पोजीशन एसटीज नजर आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं, यानी अभी भी यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर एफआई की तरफ से। तो फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट। अभी आ रहा है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड, 1% फ्यूचर में फिर से लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। तो 58% यहाँ पे भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, 80% यहाँ भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है, तो मार्केट में करेक्शन कहाँ से आएगी? ये लगातार जो खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहा है, बड़ा इतना बड़ा ऑपरेटर इतने करोड़ों रुपए अगर मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ाएगा तो मार्केट में बाई ऑन डिप्स का माहौल बिल्कुल लगातार हमें देखने को मिलेगा। प्रो की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा प्रो के लिए,
पहले 32% कॉल की साइड था, 67% पुट। अभी आ रहा है 34% कॉल की साइड, 65% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 2% जो है पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया प्रो भी पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, यानी पहले ये पुट की साइड था, अब ये पुट की साइड से माइनस करके ये कॉल की साइड शिफ्ट कर गया प्रो भी। तो एफआई के का साथ कौन दे रहा है? प्रो भी ने भी साथ दिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल डाटा भी देखते हैं तो 65% यहाँ पे प्रो क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 34% शॉर्ट। अभी आ रहा 61% फ्यूचर को लॉन्ग साइड और 38% शॉर्ट, 4% माइनस कर गया यहाँ पर पोजीशन को प्रो, यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग की साइड से, लेकिन अभी भी 61% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड ऊपर के लेवलों से थोड़ी सी बिकवाली जरूर देखने को मिले, एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, लेकिन रिटेलर और डीआई इतना जोर नहीं डाल पा रहे हैं जितना एफआई और प्रो की साइड से हमें खरीदारी नीचे से देखने को मिलती है। तो ऐसे में आज भी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड रहने वाला है एक बाई ऑन डिप्स, यानी नीचे आए मार्केट के अंदर फिर से खरीदारी का मोमेंटम बनता नजर आएगा पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। वो पॉजिटिव ट्रेंड कहां से बन सकता है? टेक्निकल से लेवल से देखे तो मार्केट के पास एक अच्छे वाला सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ नजर आया कल मार्केट। कल एक मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना, ये वाला जोन था, ये है 24,700 का लेवल। ठीक मार्केट के पास बाई ऑन डिप्स के लिए ये जोन बड़ा जबरदस्त बनेगा, यानी जब तक 24,700 के लेवल से ऊपर के लेवल से देखो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन दिखाई जरूर दी क्लोजिंग के टाइम पे, नहीं तो नीचे से मार्केट एवरी लेवल पर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ आगे गया है। तो इस प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ देखें, कल का हाई था हमारे पास ये 24,840 का लेवल, तो 24,840 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाई ऑन डिप्स के लिए हमारे पास ये 24,700 ही रिवर्सल ट्रेंड दिखाई दे सकता है अपर साइड पे 840 के दोबारा से तैयारी के लिए, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो नीचे का लेवल, ये टेक्निकल लेवल हमें देखने को मिले एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ। तो एक लेवल हमारे पास कौन सा बन के आ चुका है, ये वाला लेवल, ठीक 24,600 का लेवल। इसके नीचे अगर हम जाएं तो बिल्कुल मार्केट ने एक सपोर्ट बार बनाया, बॉटम जोन दिखाकर वापसी रिकवरी दिखाई, तो ये लेवल हो गई, यानी ठीक मार्केट के पास 24,700 यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो 600 की तैयारी करेगा, और 600 ब्रेकडाउन देता है तो 24,500 की तरफ मोमेंटम दिखाई दे नीचे की साइड पुट साइड स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन जब तक 24,700 यहाँ पे है तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड दिखाई दे सकता है एक बाई ऑन डिप्स के साथ 24,840 की। वैसे मार्केट की तरफ पूरी नजरें रखी जाएंगी, आज 24,700 मार्केट के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है फिर से बाई ऑन डिप्स के लिए। बैंक निफ्टी में बिल्कुल एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये नीचे का लेवल बार बार ये दीवार का काम कर रहा है। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल लेवल आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया है कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है, पुट वाले कहाँ पे एंट्री मार सकते हैं, वो सब लास्ट की वीडियो के अंदर। फिर भी आपके लिए एक सपोर्ट यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा रिवर्सल पॉइंट यहाँ से, जो कल भी बार बार मार्केट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आया है पिछले कुछ दिनों से लगातार यहीं से। तो अभी भी मार्केट के पास ये जोन जो बनाया हुआ है करीबन 52,150 के करीब ये जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। फिर से रिवर्सल पॉइंट यहाँ से बनता हुआ नजर आए, और अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है 52,800 का। इस 800 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल वालों के लिए एंट्री पोजीशन बनती हुई नजर आएगी 53,200 की तरफ। बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में चल रहा है, अपर साइड पे 800, नीचे 150 का एरिया, यही अभी बैंक निफ्टी के पास जोन बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो लगातार 52,150 के नीचे टूटेगा, ब्रेकडाउन देगा, तभी मार्केट के नीचे 51,750 तक का मोमेंटम पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिला नीचे 300-400 पॉइंट का। लेकिन जब तक इसके ऊपर रहता है तो बाई ऑन डिप्स का माहौल बिल्कुल बनाए रखेगा बैंक निफ्टी। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट में अभी मार्केट थोड़े से दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ट्रेंड मार्केट के पास बाई ऑन डिप्स का रहने वाला।